छोटी बहू की छोटी हरकत। वैसे तो आपने कई घरों में देखा होगा कि सास की आनाकानी की वजह से घर में हमेशा ही युद्ध छिड़ी होती है। पर शर्मा परिवार इस मामले में काफ़ी लकी निकला, क्योंकि उनके घर में सास है ही नहीं। राजेश और रवि दोनों भाई हैं। राजेश की शादी के बाद ही उनकी माँ चल बसी। राजेश की पत्नी सपना ने ही पूरा घर संभाला और अब वो अपने छोटे देवर रवि की शादी करवा के छोटी बहू घर ले आई। अरे बधाई हो सपना, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी देवरानी जो आ गई है। हाँ आंटी, मैं तो कब से चाह रही थी कि हम भी घर में 2 औरतें हों। माँ जी के जाने के बाद मैं तो जैसे अकेली ही हो गई थी। अब तो खुश हो जाओ, अब तो छोटी बहू भी आ गई। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर संभालना। छोटी बहू तो बहुत किस्मत वाली है, सपना बहुत अच्छी है, तुझे बहन की तरह रखेगी बिल्कुल। जी आंटी। अरे सपना, शादी की वजह से इतने दिन तूने ट्यूशन क्लासेस की छुट्टी रखी थी, अब फिर से कब से शुरू कर रही है? बस आंटी 2 दिन और। पिंकी अभी अभी घर आई है ना, उसकी थकान उतर जाए फिर ट्यूशन क्लासेस भी फिर से शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब तो तुझे काम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब छोटी बहू जो आ गई है। हाँ, अब तो तू ज़्यादा बच्चे भी पढ़ा सकती है ना? हाँ ये बात तो है, अब घर में पिंकी आ गई है तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ। अच्छा, खुद ट्यूशन पढ़ाएंगी और मुझसे घर का सारा काम करवाना चाहती हैं। मैं सब समझती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे चलता है आपका ट्यूशन। अरे क्या सोच रही है पिंकी बहू? नहीं कुछ भी तो नहीं। चलो तुम भी आराम कर लो पिंकी, थक गई होगी बहुत। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जी ठीक है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, ठीक है? ठीक है भाभी। अब जाओ, रवि कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कमरे में। अरे इतनी देर कहाँ लग गई? वो पड़ोस की कुछ औरतें बैठी थी ना, तो बस वहीं देर लग गई। काफ़ी तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी भाभी की सब। हाँ, भाभी है ही वैसी, सबका ख्याल रखती हैं। आस पड़ोस वाले भी सब उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, और जो बच्चे उनके पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो तो उनके फ़ैन ही है समझ लो, और किसी के पास जाते नहीं कभी। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाती हैं क्या? अरे उनका पढ़ाने का तरीका ही इतना मज़ेदार है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। उनके पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने। इसीलिए तो मुझसे काम करवाना चाहती है और खुद आराम से पैसे कमाना चाहती है। पर मैं अभी रवि से कुछ कहूँगी तो वो मानेगा नहीं, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अरे किस सोच पे पड़ गई तुम? नहीं कुछ भी तो नहीं। मैं ये सोच रही थी कि कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी, सबका ख्याल भी रखती है और पैसे भी कमा लेती है। वेरी नाइस। पिंकी सारी बातों को बहुत गलत नज़रिए से देख रही थी, इसलिए उसके मन में अपनी जिठानी को लेकर कड़वाहट थी। अरे पिंकी तुम आ गई, ये लो नाश्ता बना दिया है मैंने, आ जाओ दोनों साथ में बैठते हैं। जी भाभी। कल रात को नींद तो अच्छे से आई ना तुम्हें? मच्छर तो नहीं थे कमरे में? नहीं, मैं सही तरीके से सोई हूँ। वैसे आपके पास कितने बजे आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? अभी तो सब स्कूल गए होंगे। स्कूल से आते ही दोपहर को कुछ बच्चे आते हैं और फिर शाम को आते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ, बस भगवान की कृपा है। पहले मैंने एक बच्ची को पढ़ाने से शुरुआत की थी, अब देखो कितने सारे बच्चे हैं मेरे पास। जी, मैंने बाकी सब काम तो कर लिया है, तुम बस दोपहर की रसोई देख लेना। दोपहर को बच्चे आएंगे ना पढ़ने के लिए, इसलिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। पिंकी के इरादे कुछ और ही थे। उसने सपना के ट्यूशन को बंद करवाने की सोच रखी थी, इसलिए जब दोपहर को बच्चों के माता पिता उन्हें सपना के पास छोड़ के जा रहे थे, तब पिंकी ने उन्हें बाहर रोक लिया। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, आप सपना मैडम की देवरानी है ना? जी, मैं उनकी देवरानी हूँ। आपका बेटा पिंकू यहीं पढ़ता है ना? हाँ, पिंकू पिछले 2 सालों से यहीं पढ़ता है। बेचारा। बेचारा क्यों? पिछले 2 सालों से कितनी मार खाता आया होगा वो भाभी की, नहीं? क्यों, सपना मैडम बच्चों को मारती है क्या? हमने तो कभी नहीं देखा। अब वो तो मुझे पता नहीं, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है ना इस घर में। पर मेरी जिठानी तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। आज सुबह मुझसे रसोई में गलती हो गई तो मुझ पे चिल्ला रही थी।
तो पता नहीं बच्चों का तो क्या हाल करती होंगी। क्या सच में इतनी गुस्से वाली है? पर पिंकू ने कभी कुछ कहा नहीं। अब बच्चे हैं ना, मैम से डरते होंगे तो कुछ भी कह नहीं पाते होंगे। खैर छोड़िए, आप ना भाभी को ये बात मत कहिएगा, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। पिंकी ने अब बच्चों के माता पिता को भड़काना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक दो स्टूडेंट सपना के ट्यूशन से निकल गया। सपना को ये बात अजीब लगी कि अचानक उसके स्टूडेंट उसके पास से निकल क्यों रहे थे। अरे क्यों इतना सोच रही हो सपना? होगी कोई बात, जाने दो। वो तो ठीक है, पर पिंकू की मम्मी ने कोई कारण भी नहीं बताया, बस कह दिया आपके पास पढ़ने नहीं भेजना है। आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसी क्या बात होगी जिससे 2-3 बच्चे अचानक ही मेरे ट्यूशन से निकल गए। जाने दो, चलो खाना खाओ तुम। हाँ भाभी, जाने दीजिए ना, अभी और भी तो बच्चे हैं ना आपके पास, इतना मत सोचिए। पिंकी ने ऐसी चाल चली थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। पर पिंकी यहीं नहीं रुकी। जब उसने देखा कि बच्चों के माता पिता पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा, तो उसने बच्चों को ही डराना शुरू कर दिया। पिंकी, ज़रा चिंटू और गुड्डी को देखना, मैं अभी आती हूँ उनके पेपर्स लेकर। जी भाभी, आप आराम से जाइए। तुम्हें पता है चिंटू और गुड्डी, इस घर में भूत रहता है। क्या? सच में? हाँ, ये भूत इस घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें खा जाता है। नहीं नहीं नहीं, सपना मैम कहती है भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है। वो तो इसलिए कहती है कि तुम भूत को देख ना पाओ और इस घर में आते रहो उनके पास पढ़ने। मुझे तो डर लग रहा है चिंटू, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। हाँ, मैं भी आज मम्मी से कहूँगी कि हमें इस घर में नहीं पढ़ना। इसी में तुम्हारी भलाई है बच्चों। पिंकी ने चिंटू और गुड्डी को इतना डरा दिया कि वो दूसरे दिन से ट्यूशन ही नहीं आए। यहाँ सपना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब तो खूब मज़ा आएगा, जाकर देखती हूँ भाभी का क्या हाल है। इस बार तो कई सारे बच्चों को डरा दिया है मैंने। इतनी ट्यूशन फीस भी नहीं मिली होगी, कहीं कमरे में बैठकर रो रही होंगी, मुझसे घर का काम करवाएंगी और खुद पैसे कमाएंगी। अब देखती हूँ कैसे कोने में बैठकर रो रही है। अरे ये रवि यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो भाभी को सांत्वना देने देवर पहले ही यहाँ पहुँच गया। देखो तो सही क्या बात कर रहे दोनों। सॉरी रवि, इस बार ज़्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए। पता नहीं क्या हो गया है स्टूडेंट्स को। अरे भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपने तो कितनी मदद की है मेरी। जब से मेरा बिज़नेस शुरू हुआ है, आप ही ने तो मेरी मदद की है। आपकी वजह से आज मैं अच्छा सा बिज़नेस चला पा रहा हूँ। तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आपने मेरी तरफ से पिंकी के लिए साड़ियाँ ली, गहने लिया और उसे बताया भी नहीं। अरे हम सब एक परिवार हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? देख, तू पिंकी से मत कहना कि मैं तुझे पैसे देती हूँ, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी बातें सुनकर पिंकी की आंखें जैसे झरने की तरह बरस रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? जलन में अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। भाभी आज तक मेरे और रवि के लिए इतना सब कर रही थी और मैंने उन्हें ही खो दिया। पर अब सब कुछ मैं ही ठीक करूँगी। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो मोहल्ले के हर घर में गई और स्टूडेंट्स के माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। फिर से सारे स्टूडेंट्स सपना के पास वापस आ गए थे। इतना ही नहीं, पिंकी ने सपना के ट्यूशन्स के पर्चे भी गली गली में बांटे, जिससे अब और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ आने लगे थे। थैंक यू पिंकी, तुम्हारी वजह से मेरे ट्यूशन्स आज इतने बढ़ गए। आज के बाद ना हम दोनों मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, पतियों को नहीं, समझी दोनों। आप तो पहले ही भाभी की भाषा बोलते हैं भैया, आप तो रहने ही दीजिए। रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ, रुक जा।